आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। जैसा कि आप पहले ही चैप्टर नंबर 5 जो कि वाटर था उसमें पढ़ चुके हैं, पानी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, जानवरों की बात करें या मनुष्य की बात करें, पानी के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। इसलिए जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी। डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेजर्ट एक ऐसा सूखा स्थान होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर होता है और हरियाली जो होती है केवल नाम मात्र की होती है। हम लोग एक ऐसी जगह के बारे में अब पढ़ने वाले हैं जहाँ पे लोगों ने ये सारी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी जीवन यापन करना सीख लिया है। चाहे रेगिस्तान गर्म हो या रेगिस्तान ठंडे हो, उन्होंने अपना जीवन यापन करना यहाँ सीख लिया है। रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ बारिश बहुत कम होती है, पेड़ पौधे और हरियाली भी बहुत कम होती है। टेम्परेचर के अनुसार रेगिस्तान जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर वहाँ बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में। अगर हम मैप की तरफ देखें तो मैप में आप देखेंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कवर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अगर एरिया की बात करें तो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये सहारा डेजर्ट है वो हमसे भी बड़ा है। सहारा डेजर्ट जो है लगभग 11 कंट्रीज को टच करता है। ये सारे कंट्रीज हैं अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, वेस्टर्न सहारा। जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर आती है जहां पे चारों तरफ धूल मिट्टी होगी और कोई हरियाली नहीं होगी, परंतु ऐसा नहीं है। सहारा डेजर्ट जो है उसमें प्लेन्स और प्लेटोज भी है जिनमें रॉकी सरफेस है, और रॉकी सरफेस जो है वो लगभग 2500 मीटर की हाइट तक हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की क्लाइमेट के बारे में। सहारा डेजर्ट की जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ही तेज गर्मी होती है और बहुत अधिक सूखापन रहता है। यहाँ पे बहुत छोटी बारिश का मौसम रहता है और आसमान जो है उसमें बारिश के बादल नहीं आते हैं और लगभग साफ ही रहता है। यहाँ पे दिन जो है वो बहुत ही भयानक रूप से गर्म रहते हैं और यहाँ वायुमंडल में जो नमी होती है बहुत जल्दी वो सूख जाती है। दिन का जो यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो मिट्टी को और चट्टानों को सबको बहुत भयानक रूप से गर्म कर देता है। और रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 डिग्री तक जा सकता है, जो सभी चीजों को बिल्कुल ठंडा कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की फ्लोरा यानी हरियाली के बारे में। अगर सहारा डेजर्ट में वेजिटेशन के बारे में बात करें तो उसमें कैक्टस, डेट पॉम और एकेसिया जैसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। यही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रेगिस्तान के मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और कम पानी से भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। कुछ जगहों पे यहाँ पे ओएसिस होते हैं और जिनके आसपास हरे हरे आइलैंड होते हैं जहाँ पे डेट पॉम जो हैं उनके चारों तरफ लगे होते हैं। कैमल, हियना, जैकल, फॉक्सेज, स्कॉर्पियंस आदि प्रकार के ये जो जीव जंतु है वो यहाँ मिलते हैं और यहाँ कई प्रकार के स्नेक और लिजार्ड्स की भी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। हालांकि यहाँ का जो तापमान है बहुत अधिक, ज्यादा और कम रहता है, फिर भी यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं और वो अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। और उनमें से अगर हम लोग बात करें तो पहले हैं बेडोइन्स और दूसरे हैं टोरिक्स। ये घुमक्कड़ जातियां एक स्थान से दूसरी जगह घूमती रहती है और इनके साथ में बकरियां, भेड़ें, ऊंट और घोड़े आदि जीव जंतु रहते हैं। ये जानवर उन्हें दूध देते हैं और उसी के साथ साथ में
उनकी त्वचा जो होती है उससे लेदर मिलता है, जिससे बेल्ट, स्लीपर, वाटर बोतल ये बनाए जाते हैं। उनके बालों से मैट, कारपेट, कपड़े, ब्लैंकेट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे रहने वाले लोग काफी भारी कपड़े पहनते हैं जो उनको अत्यधिक ठंड से बचा लेते हैं और धूल मिट्टी के तूफान से भी उन्हें बचाए रखते हैं। सहारा और नाइल वैली जो है इजिप्ट में है, उसके आसपास ओएसिस भी देखने को मिलते हैं और वहां पे लोग काफी मात्रा में रहते हैं क्योंकि यहाँ पानी उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ डेट पॉम्स जो हैं वो भी उगाए जाते हैं। उसी के साथ साथ में राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स आदि भी यहाँ उगाए जाते हैं। इजिप्ट का जो कॉटन है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ उगाया जाता है। तेल की जो खोज है वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड में है। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट जो है उनमें सहारा डेजर्ट है वो रेगुलरली एक स्थान से दूसरी स्थान पे ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं और यहाँ दूसरे मिलने वाले जो मिनरल्स हैं उनमें आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम है। सहारा का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो आजकल पूरी तरह से बदलता जा रहा है। अब यहाँ पे सूखे रेगिस्तानों के बजाय चमचमाती बिल्डिंगें और बड़े बड़े टावर और बड़ी बड़ी मस्जिदें देखने को मिलती है और जो पुराने ऊंटों के जो रास्ते थे उनके स्थानों पे बहुत शानदार हाईवे अब देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ऊंटों का स्थान बड़े बड़े ट्रकों ने ले लिया है और टोरक्स जो है वो यहाँ पे गाइड्स को घुमाते हुए देखे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट काफी मात्रा में आते हैं। और जितने भी घुमक्कड़ ये आदिवासी लोग जो थे वो अब शहर के जीवन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और शहर में अपना काम धंधा कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है जो हिमालय के पास स्थित है। ये जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। इसके नॉर्थ में कराकोरम रेंज है और इसके साउथ में जंस्कार माउंटेन्स है। लद्दाख से बहुत सारी नदियां बहती है, उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है इंडस नदी। इससे बहुत गहरी वैलीज और जॉर्जेज भी बनते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी लद्दाख में देखे जा सकते हैं, जैसे कि गनगरी ग्लेशियर। लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3000 मीटर जो कि कारगिल है से लेके 8000 मीटर जो कि कराकोरम में है तक को देखने को मिलती है। इसकी बहुत अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पे बहुत अधिक ठंडापन और बहुत अधिक सूखापन देखने को मिलता है। ऊंचाई में हवा जो है वो बहुत कम है, इसलिए सूरज की जो गर्मी है वो बहुत अधिक यहाँ महसूस की जा सकती है। यहाँ पे दिन का जो तापमान है वो लगभग 0 डिग्री रहता है और रात का जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ जम जाती है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। जैसा कि ये हिमालय के रेंज शैडो इलाके में है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर हर साल है। यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड का एक साथ अनुभव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ की फ्लोरा के बारे में। अगर यहाँ की वेजिटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है, फिर भी यहाँ पे ग्रास और श्रब्स जो है वो देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पे आपको जो पेड़ों के झुंड हैं जिनमें विलोज और पॉपुलर्स हैं वो किन्हीं घाटियों में देखने को मिलते हैं। गर्मियों के समय में यहाँ पे कई प्रकार के फल भी आप देख सकते हैं। मुख्य यहाँ पाए जाने वाले फलों में एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट्स हैं। यहाँ पे पक्षियों की भी कई प्रजातियां देखने को मिलती है, जिनमें रोबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन, होपो आदि देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड हैं जो कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं परंतु कुछ समय बाद वापस चले जाते हैं। लद्दाख की फोना यानी जानवरों के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ पे जंगली बकरियां, जंगली भेड़ें, याक और विशेष प्रकार के डॉग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों को इसलिए पाला जाता है ताकि उनसे दूध प्राप्त किया जा सके, मीट प्राप्त किया जा सके और उनसे चमड़ी या ऊन प्राप्त की जा सके, लेदर या ऊन प्राप्त की जा सके। याक का जो ये मिल्क है वो चीज और बटर बनाने के
लिए काम में लिया जाता है। और शीप और गोट जो है उसके जो बाल होते हैं उससे वुलन कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख के लोगों के बारे में। लद्दाख के लोगों की अगर बात करें तो वो तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। यहाँ पे या तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट हैं, और वास्तव में यहाँ देखे जाए तो बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं इन्हें गोम्पास कहा जाता है। और कुछ प्रसिद्ध मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हैं जैसे कि हेमिज, हिक्से, से एंड लामायरू। गर्मियों के सीजन में यहाँ पे लोग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स, टर्निप आदि की खेती करते हैं। और सर्दियों के समय में सर्दी इतनी खतरनाक रहती है कि लोग उत्सवों में और त्योहारों में लगे रहते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ही अधिक मेहनत करने वाली होती हैं। वो न केवल घर में परंतु खेतों में भी काम करती हैं, और उसी के साथ साथ में छोटे मोटे बिजनेस और दुकानों को भी वो संभालती है। लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। वो रोड से और एयर से दोनों से जुड़ी हुई है। वैली से जोड़ता है जोजिला पास के द्वारा। अब हम बात करेंगे लद्दाख के टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म जो है वो यहाँ का एक मुख्य काम है। न केवल भारत से बल्कि बाहर से भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के गोम्पाज जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ बड़े बड़े जो मिडो चारागाह हैं और ग्लेशियर्स हैं उन्हें देखने के लिए भी लोग आते हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहार ये भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें भी लोग देखना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बिल्कुल बदलता जा रहा है और वो आधुनिक रूप इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन लद्दाख के लोग जो हैं कई सौ सालों से इस तालमेल को बनाए हुए हैं। वो नई चीजों को सीखते हुए अपनी पुरानी संस्कृति को बनाए हुए हैं और उन्होंने इसमें पूरा तालमेल रखा है। यहाँ पे पानी और ईंधन की कमी के कारण लोग जो हैं उन्हें बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं और किसी भी चीज को ये वेस्ट नहीं करते हैं।